अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन जो एपी का है और वो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 10 7 4 डैश 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 माइनस 62। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि हम लोग क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है हमारे पास n दिया हुआ नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे, n निकालने के बाद निकालते हैं मिडिल टर्म, निकालते हैं क्या होगा। तो इसमें a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, d निकालेंगे 7 - 10 कितना आ जाएगा -3 आएगा, और an दिया हुआ है -62 दिया हुआ है। n निकालते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 और d। n दिया -62, a का दिया 10 और n कितना है, n हमारे पास निकालने का क्वेश्चन है बच्चा, और d कितना -3 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं देखिए, -62 = कितना हो जाएगा 10 - 3n और +3 है ना। माइनस प्लस क्या होता है, -3 × n क्या हो जाएगा 3n, 3 × 1 क्या होगा 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 - 3n, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो माइनस है पहले से ही, या कितना आएगा 75 आएगा माइनस में। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं, माइनस माइनस कर दिया, 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा, कितना आया 25 आया n। अब क्या बोला है, इसका निकालते हैं मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म कितना है 25/2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 12/2 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा आता है मिक्स में, हमारा होल नंबर क्या है 12 है, फिर हाफ है, इसका मतलब क्या होगा 13 टर्म होगा इसका मिडिल में। तो क्या निकालना है, a 13 निकालना है हम लोग को। तो इसमें n कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। तो हमारे पास an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d होता है। तो इसमें a निकालना है हम लोग को, a दिया कितना 10 है, n 13 दिया हुआ है, और d कितना है -3 दिया हुआ है। तो a कितना 10 है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, मतलब सॉल्व करने के बाद आएगा, देखिए होगा तो है ना 12 से कितना होता है बच्चों, जो मालूम है तो बस कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग को याद है कि नहीं। 12 से क्या होता है 36, लेकिन माइनस में आएगा, क्यों आएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें कितना आ जाएगा 10 - 36 कितना आएगा -26, इसका आंसर आएगा। मतलब ये क्वेश्चन में जो कहा गया था निकालने के मिडिल टर्म वो निकल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो मजेदार होगा और एग्जाम के बेस में इंपॉर्टेंट होगा। बोला है, ठीक है, जिनको तारना जा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी (24, 21, 18, 15 is negative term। तो क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास बच्चों कि इसका कौन सा टर्म जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब बताइए नेगेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। एक तरीका ये भी है कि अब बताइए नेगेटिव काउंटिंग शुरू कब से होता है, 0 से जाते हैं हम लोग लेफ्ट की ओर, ठीक है ना। तो मेरा लेफ्ट की ओर, ठीक है ना, आपका आपको राइट लेफ्ट हो सकता है। जैसे कि बताते हैं, ये नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये हो गया -1। तो लोग क्या करते हैं ना बच्चों, a m
का वैल्यू मान लेते हैं 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि निकालना है नेगेटिव टर्म, ठीक है ना, तो क्या कीजिएगा, an को क्या मानिएगा, 0 मान लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, है ना। फिर आप इसको आसानी से बना सकते हैं और जितना n आएगा उसमें 1 जोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक बार जब करना होता है ना तो 1 जोड़िएगा, काम बन जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a दिया हुआ है 24, b निकालने के लिए 21 माइनस 24 करेंगे, कितना आएगा, माइनस करेंगे -3 आता है। a n कितना होगा, 0 होगा, n निकाल लेते हैं। n हम लोग के पास नहीं मालूम है, पहले n निकाल देंगे और वही कहा गया इसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है। a n दिया है 0, a का वैल्यू कितना है 24 है, और n कितना दिया हुआ है, n हमारे पास n कितना है, n तो निकालना है भाई, तो भूल गया था। d कितना है, -3 है, d कितना है, -3। 0 इक्वल्स टू 24 प्लस इस 3 को n से मल्टीप्लाई करें, -3 आ जाएगा n, और माइनस माइनस क्या होता है, +3 आ जाएगा। अब 24 में 3 प्लस करें, कितना आएगा, 27 आएगा, इक्वल्स टू -3n आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, ये माइनस यहाँ पर है और एक प्लस था, माइनस में हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, 27/3 इक्वल्स टू n। अब कटे कितना जाएगा, 9 आएगा। मतलब AP का जो है ना, AP का 9th टर्म क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना, 9th टर्म क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर तो 0 n हो जाएगा, ये क्या है, n इक्वल्स टू 9, मतलब 9th टर्म में क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम लोग अगर यहाँ माइनस चाहते हैं तो एक बार क्या करना होगा, जंप करना होगा, ठीक है ना, सिंस नाइन्थ ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक स्टेटमेंट है जरूरी पड़ता है। नाइन्थ टर्म is 0, then n plus 1 is negative। तो क्या होगा इसमें, 9 plus 1 equals to 10, तो 10 n क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये लिखिएगा 10th टर्म इज नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप इसको बना बना के अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, अब जो बनाएंगे वो एक अलग क्वेश्चन है, जहां पर हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है, और वो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और एग्जाम के बेस के लिए अच्छा है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा बस, और वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि मैं इसको कितना सिंपली से आपको समझा पाता हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से करता हूँ। मेरा से मैथ पढ़ने से फायदा ये है कि आपको हर क्वेश्चन सही समझ में आएगा। क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं वे अक्सर ये बात बोलते हैं, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, और साथ में जो बताते हैं वो एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मैं चूज कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है, बोला है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, क्या बोला है, द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24। इसके बाद कहा गया है and the sum of its
sum of its 6 and 10 term, क्या बोला है 6 and 10 term is 44. Find the sum of 3 term of AP. Find the sum of, क्या बोला, find the first 3 term, है ना, क्या बोला, find the first 3 of AP. ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन कहा गया था द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. मतलब हम लोग क्या करना है, AP का 3 टर्म निकालना है, क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में क्या बोला, इसमें A4 प्लस A8 इक्वल टू दिया है कितना, 24 दिया हुआ है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी तक आपने जितना बनाया है इस तरह क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा, इसका एक ट्रिक है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, A4 बोला गया है, ठीक है, इसमें A का वैल्यू नहीं पता है, B का वैल्यू भी नहीं पता है, A भी नहीं पता है, और N, लेकिन N कितना है, 4 दिया हुआ है, N कितना है, 4 है। इसका मैं बताता हूँ शॉर्टकट, ठीक है ना, ये है, अगर आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, इसको A प्लस A माइनस 1 होता है, ठीक है ना, और D, तो AN इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4D कीजिएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा, A प्लस 3D आएगा, है ना। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रहे, आसानी हो इसके लिए, जितना यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें एक कम करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एक कम कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ A प्लस 3D हो जाएगा, एक कम, प्लस A हो गया 8 से एक कम क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू 24। हम लोग ये तरीका लगाते हैं इसमें, ताकि जो है ना उतना लंबा ना करना पड़े और सिंपल ही बन जाए, ठीक है ना। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ आपको फर्स्ट टाइम, तो इसको समझाने के लिए मैं पूरा ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 और D प्लस A प्लस N माइनस 1 और D इक्वल टू 24। A रह जाएगा, N कितना दिया है, 4 माइनस 1 करते हैं, N कितना दिया हुआ है, 1, 24 करते हैं। A और A क्या हो जाएगा, अरेंज कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3D, यहाँ हो जाएगा 7D हो जाएगा। A कितना हो गया, 2A हो गया, 3 प्लस 7 हो जाएगा 10D इक्वल 24। 2 और 10 मिक्स में आता है, हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, 2 और 10 आता है, 2 का टेबल में आता है, इसमें आएगा 2 का टेबल में आता है, A प्लस 5D हो जाएगा इक्वल टू 24। अब 2 किधर ले आते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू क्या होगा, 24/2, तो काटने में कितना आ जाएगा, 12। ये क्वेश्चन 1 हो गया। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर एलिमिनेशन जाएगा और इक्वेशन लंबा बनता है, छोटा नहीं बनता है, मिनिमम एक पेज का जाता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें ये कहा गया था कि इसका 6 टर्म और 10 टर्म निकालते हैं तो कितना आएगा, 44 आता है दोनों का सम, मतलब कि A6 प्लस A10 कितना आता है, 44 आता है। तो इसमें डायरेक्ट करके क्या कर सकते हैं हम लोग, A प्लस 5D कर सकते हैं, और यहाँ पर A प्लस 9D कर सकते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर सिखाया था, ठीक है ना, मैं कहा था एक बार बताऊंगा सही से, फिर मैं स्टेप जंप करूंगा, क्योंकि ये सब सही करता है। जितना भी रहेगा यहाँ पर ना, एक कम कीजिएगा, 6 है तो 5 कीजिएगा, 10 है तो 9 कीजिएगा, एक कम, और फॉर्मूला लग जाता है A प्लस D आ जाता है। आप इसको अभ्यास कीजिएगा बार बार, तो आपको समझ जाइएगा ना इसमें क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, A प्लस A हो जाएगा 2A, और 5 और 9 कितना आ जाएगा, 44।
14 हो जाएगा इक्वल्स टू आया 44। 2 और 14 किस में आता है? 2 में आता है, कॉमन निकालिए। यहाँ पर 2 का टेबल में आता है 7 में आता है 44। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? डिवाइड। तो यहाँ पर a प्लस 7d इक्वल्स टू 44/2। a प्लस 7d कितना जाएगा? 22। ये क्वेश्चन क्या हो गया? 2 हो गया। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा एक मेथड, ठीक है, एक तरीका पढ़ाई किया होगा एलिमिनेशन मेथड। मैं हमेशा इसी का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये हमेशा छोटा बनता है और सिंपल बनता है। बस वीडियो के अंदर बने रहिएगा और देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को आपको कितनी आसानी से बता पाता हूँ, समझा पाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग बताते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मैं शॉर्ट लिखा हूं, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। यहाँ पर a प्लस 7d इक्वल्स टू 22 दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? हम लोग क्या करते हैं? माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस? सेम सिंबल रहेगा ना, तो माइनस कीजिएगा हमेशा। यहाँ सब में साइन बदली होगा। ध्यान रखिए जब भी आप माइनस कीजिएगा तो जितना नीचे का साइन है सब बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ प्लस था तो क्या हो गया? माइनस, प्लस से हो गया माइनस, प्लस से हो गया माइनस। ए और ए कट जाएगा। ये दोनों को माइनस करने में -2 आएगा। माइनस करने में कितना आ गया? यहाँ पर -0, 2 में 1 बचेगा, 1 बचेगा, 10 बचेगा। तो अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, है ना, बनाते हैं। आप यहाँ पर हम लोग शायद दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं, -2d इक्वल्स टू -10। माइनस माइनस कट जाएगा। d कितना आएगा? 10/2। d कितना आएगा? 5 आएगा ना। 2 1 जा 2 5 जा कितना आया? d आया 5। अब जो क्वेश्चन में कहा, अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग d निकाल चुके हैं। अब आ रही है a निकालने का। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी का भी इस्तेमाल कीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग? माइनस इसमें लेते हैं 1 ले रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? d का वैल्यू कितना निकाले हैं? 5 निकालने हैं, 12 है। तो a प्लस 25 इक्वल्स टू 12 आएगा। a इक्वल्स टू 25, यहाँ पर 12 माइनस 25 हो जाएगा। माइनस करने में कितना आएगा? माइनस करने में आएगा 13 आएगा, -13। तो हम लोग पास a आ चुका है कितना? -13। d आ चुका है कितना? 5। तो a2 निकालेंगे सेकंड टर्म, क्या होगा? a प्लस 2d, ठीक है। a प्लस d करेंगे तो हमारे पास a2 आ जाएगा। a कितना है? a हमारे पास -13 अगर 5, तो कितना आ जाएगा इसमें? -8 आएगा। a3 निकालेंगे तो a2 प्लस d कर देते हैं। और भी तरीका है, ठीक है ना। तो a3 के लिए क्या होगा हमारे पास? a2 कितना दिया हुआ है? -8। और d कितना दिया हुआ है? d दिया हुआ है हमारे पास कितना? d है हमारे पास 5 निकाले हैं, इसमें -3 आएगा। तो जो हमारा AP कहा था वो अब निकल चुका है। फर्स्ट 3 टर्म आ चुका है, बताता हूं मैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था ना, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, वो ये है हमारे पास। a कितना है? -13। a2 कितना है? a2 हमारे पास कितना है? -8। और a3 कितना है? -3। आप चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बन गया। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे साथ मैथ में बने रहिए। मैं आपको मैथ में 0 से हीरो बना दूंगा, ठीक है। तो आप इतना ही, थैंक यू।